Good morning students. Today date is 19 अप्रैल 2021 और शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की जो हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका आई है उसकी क्रम संख्या है 13, जो पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए आज हम अपनी किताब से ऊट चला कविता को बोलकर पढ़ते हैं और कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। तो प्रश्न 1 है, आइए आज हम कुछ शब्दों का अभ्यास करें। रिमझिम पुस्तक से ऊट चला कविता को पढ़िए और नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ लेंगे ये वाली कविता ऊट चला, जो हमने पहले से ही पढ़ रखी है। ठीक है, ऊट चला भाई ऊट चला, हिलता डुलता ऊट चला, इतना ऊंचा ऊट चला भाई ऊट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊट चला, जब थक कर बैठेगा ऊट, किस करवट बैठेगा ऊट, बता सकेगा कौन भला, ऊट चला भाई ऊट चला। अब हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ये वाली ऊट चला। ठीक है, तो हमें इसमें क्या लिखना है, यही हम कविता लिखेंगे। ऊट चला भाई ऊट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई लिखा हुआ इन्होंने, ऊंट चला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। ठीक है, हमें इन्हें पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि चंद्र बिंदु के शब्द हैं सारे। चंद्र बिंदु कैसे बनता है बच्चों, चंद्र कैसे बनता है, चंद्र तो चंदा होता है, चांद होता है, मून होती है, उसकी शेप ऐसी होती है ना। तो ये चंद्र हो गया और बिंदु इसके ऊपर है, तो ये चंद्र बिंदु है। जैसे ऊंट में जो है चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु के शब्दों के अभ्यास के लिए ये हमें शब्द पढ़ने हैं। ऊंट, मुंह, आँख, चांद, ऊंचा, पूंछ, मूंग, माँ, गूंथ, आंगन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 2 का ही नीचे का जो पार्ट है वो लिखा है, अब नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। ठीक है बेटा, तो हमें सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे कि ये ऊंट है ना, तो ऊंट ऊंट न, मुंह, आंख, पूंछ, गूंथ, आंगन, माँ, चांद, मूंग, ऊंचा। तो हमें सही जगह पर जो है चंद्र बिंदु लगाने, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों क्या आपने कविता पढ़ते समय इस बात पर ध्यान दिया कि इस कविता में कितनी बार ऊंट शब्द आया है, जरा फिर से गिनकर बताएं तो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कविता। तो इसमें देखो, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 बार आया है कविता में। और अगर हम देखें कविता में जो उसका कविता का नाम है, तो यहाँ पर भी ऊंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप कविता में देखेंगे तो 13 बार है, और अगर ऊंट कविता का जो नाम है उसमें देखेंगे तो 14 बार है। तो हम लिख देते हैं कि हमने देखा 13 बार। ठीक है, 13 बार है ऊंट। आप भी पढ़ेंगे कविता को और फिर चेक करेंगे कि कितनी बार है। उसके बाद ये कह रहे हैं, चलिए अब हम एक ऊंट का चित्र बनाने का प्रयास करते हैं और उसमें सुंदर रंग भी भरते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से इन्होंने स्टेप्स बताया हम उसी तरीके से ट्राई करते हैं बनाने का। इन्होंने ऐसे करके बनाया है, फिर ऐसे है, फिर इसकी थोड़ी सी गर्दन आ रही है, फिर बहुत बड़ा शरीर बनाया है, फिर इसके दुकान से बनाए हैं, फिर ये कुबड़ बनाया है ना, फिर ये पीछे का पार्ट है, आँख है यहाँ,
पैर बनाए हैं, देखो पैर कैसे हैं। यहाँ से दूसरा पैर जा रहा है ना। तो यहाँ से एक पैर पीछे को है और एक पैर आगे को है। तो इस तरीके से ऊँट बन जाएगा। फिर ऊँट में हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद कह रहे हैं शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश है, बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ साझा कीजिए कि ऊँट एक बार में कितना पानी पी लेता है। ठीक है, ये पेरेंट्स को बताना है बच्चों को। ठीक है, आप भी सोचिए बच्चे कि इतना पानी कैसे पी लेता है, मतलब कितना पानी पी लेता है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जो ऊँट है वो एक बार में 100 लीटर तक पानी पी लेता है। क्योंकि राजस्थान में तो कितनी ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पानी भी नहीं मिलता है जगह जगह। तो इसलिए तो जो ऊँट है उसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ताकि क्योंकि उसे बार बार पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बहुत महीनों तक भी बिना पानी के रह सकता है। ठीक है, उन्हें यह सोचने का अवसर भी दीजिए कि वह इतना पानी एक साथ क्यों पी लेता होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सोचना है कि ऐसा क्या लगता है आपको कि क्यों पी लेता होगा वो इतना एक साथ पानी। ठीक है बेटा। और ये भी संदेश है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है बेटा, तो आप ये एक्टिविटी कर लेना वर्कशीट और मुझे सेंड कर देना। ओके बाय बेटा।